हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल नेवी मार्क का कंप्लीट पेपर करवाया था। आसान लेवल का था, 40 नंबर टारगेट दिया था। ऑलमोस्ट सभी लोग पास हो गए थे। आज पास होके दिखाओ। इस वीडियो में कंप्लीट नेवी मार्क का पेपर करेंगे। एक सेक्शन में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन है और एक सेक्शन में साइंस और मैथमेटिक्स से टोटल 25 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का पेपर है, 30 मिनट का टाइम है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। टारगेट 40 प्लस का है पास होने के लिए। आज नहीं हो पाओगे पास, 40 नंबर आज नहीं ला पाओगे। कहीं ना कहीं मैथ आपको रोकेगी 40 तक पहुंचने के लिए। इस चैनल पे पहली बार आए हो, नेवी मार की तैयारी करते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा पेपर लगाइए, आपका किडनी, लीवर, दिल सब खुश हो जाएगा। मेरा भी दिल खुश कर दीजिए, बस एक कमेंट करना है और कुछ नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले जीके करेंगे, आपको स्कोर भी ऐसे ही बताना है। जीके का अलग स्कोर, साइंस का, मैथ का और फिर टोटल एक साथ कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टिक करिए। ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट राइट आंसर टिक करूंगा। थोड़ा स्पीड से जीके और साइंस खत्म करते हैं क्योंकि मैथ लेगा टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, जो नहीं आ रहा उसको आप छोड़ेंगे, जबरदस्ती तुक्का नहीं लगाएंगे। केन्या की राजधानी क्या है बताओ भाई? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केन्या? नीचे ऑप्शंस दिए हुए, टिक करिए। केन्या की राजधानी का नाम है नैरोबी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? इन विच ईयर वॉज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम? नीचे ऑप्शन से टिक करो। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन से टिक करो। देखिए आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज? बताओ इसका राइट आंसर। ऑलमोस्ट सभी का गलत होगा। पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। डी नंबर राइट आंसर होगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश को विश्व में कॉफी का कटोरा कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड? 6 नंबर बताओ। राइट आंसर, ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऐसे पेपर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों। नेवी मार्क के लिए 20 टेस्ट बनाए हमने आपके लिए ऐप पे। उन 20 टेस्ट में से बीच बीच से मीडियम लेवल के क्वेश्चन निकाल के पूरा पेपर बनाया है। ये पेपर यूट्यूब पे नहीं मिलते, ये पेड पेपर एक तरीके से लेके आया हूँ। 7th नंबर बताइए, आर भट्टियम नामक पुस्तक आर भट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? इन विच लैंग्वेज डिड आर भट्टा राइट द बुक आर भट्टियम? नीचे ऑप्शन से टिक करो। तो आर भट्टियम नामक जो बुक है आर भट्ट ने संस्कृत में लिखी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थोड़ा और स्पीड से करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया? बताओ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट ये भारत का पहला उपग्रह है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब कहाँ हुआ? वेयर डिड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? ऑप्शन है, पढ़ो और बताओ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? टिक करो। वोल्गा नदी जो है ये आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है?
हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन से टिक करो। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। डी नंबर राइट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। वर्ष में कितनी बार? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ट्वाइस इन अ ईयर। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, वाईफाई का क्या अर्थ होता है? वॉट डज वाईफाई स्टैंड फॉर? तो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 14th नंबर देखिए, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? टिक करो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो है इंग्लिश, अंग्रेजी। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? नीचे ऑप्शन है, टिक करो। कैलाश पर्वत आपके तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाइए, तुक्का नहीं लगाइए। 16th नंबर देखिए, नागालैंड की राजधानी बताइए क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। 17th नंबर देखिए, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? हु एमंग इज अ फेमस संतूर प्लेयर? 17th का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर सी नंबर, शिव कुमार शर्मा। ये आपके एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? अकॉर्डिंग टू महाभारता, हु वॉज द ग्रैंड सन ऑफ भीम एंड हिडम्बा? नीचे ऑप्शन से टिक करो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बर्बरीक था। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? व्हेन डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी? अब ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है। अब एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए टेस्ट में भी ऐसे ही रखा है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट खालिस्तान की पहाड़ियों में मिलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट्स इन द हिल ऑफ? नीचे ऑप्शन है, टिक करो। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 21st नंबर क्वेश्चन देखिए, हंगरी की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ हंगरी? बताइए। हंगरी की करेंसी का नाम है फोरिंट। जैसे भारत में रुपया चलता है, ऐसे हंगरी में फोरिंट चलता है। बी नंबर राइट आंसर। 22nd नंबर देखिए, खालिस्तान पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। फिलिंग द ब्लैंक्स अवार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1961 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको खालिस्तान ही पढ़ते हैं। तो एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था भैया इसको खालिस्तान मत पढ़ा करो। अगर आप खालिस्तान पढ़ते हो तो मुझे खालिस्तान सुनाई पड़ता है। बताओ, इस बात का कोई सेंस था? अब इसको खालिस्तान है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ? इसको रिक्त स्थान पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए रिक्त स्थान पढ़ देता हूँ। बताओ राइट आंसर इसका। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? द वर्ड बीमर इज रिलेटेड टू विच गेम? इस वीडियो में, इस टेस्ट में आपके जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से फिर मैं अगला पेपर बनाऊंगा। अब नंबर आपके अगर इसमें अराउंड 30 रहते हैं तो लगभग इसी लेवल का बनाऊंगा। ज़्यादा कम होते हैं तो फिर लेवल और कम कर दूंगा।
अगर ज़्यादा नंबर आते हैं 40 से ज़्यादा तो फिर लेवल थोड़ा और अगले पेपर में बढ़ाएंगे, है ना। राइट आंसर बताओ 23 का। बीमर जो शब्द है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बीमर बॉल होती है। 24 नंबर देखिए, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? तो दो फुल फॉर्म आते हैं आपके एग्जाम में, हमने भी सेट में दो रखे हैं, एक वाईफाई का था, एक पीडीएफ का था। बताओ राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपके एग्जाम में एक फुल फॉर्म ऐसा आएगा जो आसान होगा, जैसे पीडीएफ हो गया, वाईफाई हो गया, सिम हो गया, पेन हो गया, क्यूआर कोड हो गया, ये पूछा। एक टफ आएगा, हमने फिलहाल दोनों इजी ही रखे थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 2026 एशियन गेम्स बी हेल्ड? बताओ कहाँ पे होंगे 2026 के एशियन गेम्स? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 2026 के जो एशियन गेम्स हैं वो होंगे नागोया जापान में। डी नंबर 100% करेक्ट आंसर है। तो 25 क्वेश्चन थे ये आपके जीके के। आपको पता होगा आपका स्कोर कितना आया, अभी कमेंट मत करिएगा, पूरा पेपर खत्म होने के बाद लिखिएगा जीके में इतना, साइंस में इतना और मैथ में इतना आया। मैंने आपको बताया कि जो 20 पेपर हमने नए मार्क के लिए बनाए हैं उन्हीं में से 20-20 से क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। 20 पेपर आप सभी को लगाने हैं, ये स्टेज 1 के पेपर हैं, 20 बनाए नए मार्क के लिए। अभी भी इनफ टाइम है, दिन में 2 से 3 पेपर लगाइए, कम से कम 10 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, जिस तैयारी के साथ आपका 15 नंबर आने वाला है 50 में से कम 23, 24, 25 नंबर तक बढ़ जाएगा आपका। नए मार्क के लिए 20 पेपर बनाए हैं, हिंदी इंग्लिश में है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का और लेटेस्ट पैटर्न पे है। पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है, अभी तक इस टेस्ट को 5000 लोगों ने लगाया है, व्यूज अपने 10,000 से भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं लगा रहे हो? जब फ्री टेस्ट है तो जाके लगा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज वाइज सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे देखिए पहला टेस्ट ओपन है, अटेम्प्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जाके लगाइए और इसके बाद पेमेंट करके आप इन टेस्ट को बाई कर लीजिए 20। जैसे आप पहला टेस्ट लगाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा सबमिट करने के बाद, ऐसे आपका स्कोर दिखेगा, आपकी रैंक कितनी आई 5000 स्टूडेंट में दिखेगा, परसेंटाइल क्या रहा, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, कितना आपने छोड़ा। अब देखिए इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, स्टूडेंट ने केवल एक गलत किया है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, 31 इसने छोड़े हैं। यहीं पे अगर वो 30 गलत कर देता तो इसका जो 17 नंबर आया ये भी चला जाता है ना। तो यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है। टेस्ट लगाने के बाद सारे क्वेश्चन को देख भी सकते हो, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हो, तैयार भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद जाइए, ये देखिए टेस्ट सीरीज का सेक्शन आपको दिख रहा है, तो यहीं पे आपको अंदर जाना है, नए मार्क के टेस्ट मिलेंगे, डेमो पे क्लिक करिए, पहला टेस्ट फ्री है, तो यहीं पे आपको जाके लगाना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप नहीं ले पाओगे, तो अगर आपके आसपास किसी दोस्त का फ़ोन है तो उससे फ़ोटो खींचिए अपने स्कोर कार्ड का, कितना आपका स्कोर कार्ड आया, और व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, ठीक है। साइंस करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन और टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 26 है, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन से टिक करो। राइट आंसर डी नंबर, विभवांतर पोटेंशियल को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि धारा 10 A और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर आपको ज्ञात करना है। इफ द करंट इज 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 50 ओम, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शंस दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करिए और लगाइए। देखिए धारा I बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर, प्रतिरोध R से डिनोट करते हैं, R बराबर 50 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है। V आपको निकालना है, तो V बराबर फॉर्मूला होता है IR, तो V बराबर I है 10, R है 50, तो V बराबर 500 वोल्ट। बस यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको V बराबर IR फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये आसान सा क्वेश्चन छोड़ दोगे। 28 नंबर देखिए, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू, किस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है? बताओ। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। अब इस टेस्ट में जो आपके स्कोर होंगे उसके हिसाब से अगले टेस्ट का लेवल डिसाइड करूंगा। किस धातु को पहले वॉल फ्रेम कहा जाता था? विच मेटल वॉज फॉर्मली
कॉल्ड वॉल फ्रेम? बताओ, नीचे ऑप्शन है। राइट आंसर, टंगस्टन को पहले वॉल फ्रेम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए 30 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 31 देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन नेसेसरीली गेन्स फिलिंग द ब्लैंक्स। एक गतिशील जो वस्तु है वो अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। द मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ इज। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है आपके सिलेबस में, 110% हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। राइट आंसर बताओ इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सोडियम जो धातु है इसको चाकू से काटा जा सकता है, डी नंबर राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, इनमें से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शन है। देखिए, मंगल आपका ग्रह है, नेपच्यून भी आपका ग्रह है, शनि भी आपका ग्रह है। क्या लुब्धक आपका एक ग्रह है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, वाहन की गति जानने में मदद करता है। हेल्प्स इन नोइंग द स्पीड ऑफ व्हीकल। ऑप्शन है। जो वाहन की गति होती है इसको किससे मापा जाता है? इसको मापा जाता है स्पीडोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? द वर्क डन बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शन से टिक करो। राइट आंसर देखिए, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, W बराबर एक फॉर्मूला पता होगा आपको, एफ डी कॉस थीटा। एफ मतलब बल और विस्थापन के बीच कोण, ये थीटा है, तो डी नंबर देखिए गलत हो गया। लागू बल एफ, ये भी गलत हो गया। डी क्या है यहाँ पे? ये आपका विस्थापन है, ये भी गलत हो गया। बताना क्या था आपको, किस पे निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पे भी निर्भर करता है, डी है, बल पे भी एफ है, और दोनों के बीच का कोण थीटा, इन तीनों पे निर्भर करता है, लेकिन प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है। ए नंबर राइट आंसर। 36 नंबर देखिए, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। द रिस्पायरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमंस इज। टिक करो राइट आंसर। मैथ बहुत टाइम लेगा, जल्दी से करते हैं। डी नंबर राइट आंसर होगा। मनुष्यों में पाया जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है वो आपका हीमोग्लोबिन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन। नीचे ऑप्शन है। वेग, द्रव्यमान, गति, भार, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो नियत होता है, स्थान बदलने पे नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल 13 क्वेश्चन है आपके साइंस के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन इन नेचर। ऑप्शन से बताओ। राइट आंसर इसका NaOH। ऑप्शन नंबर डी, ये प्रकृति में क्षारीय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये साइंस के 13 थे, काउंट कर लो आपका कितना गलत हुआ कितना सही हुआ। कोशिश करिए कि गलत करिए ही मत, आदत बना लीजिए। अब मैथ को सॉल्व करते हैं। 39 नंबर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई आपको बताना है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार मतलब बेस इंटू ऊंचाई हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4, 5, 6, 1/2। क्या निकालना है आपको? बेस निकालना है, आधार। h कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। सॉल्व कर दीजिए। इस 2 से इसको एक बार कट करिए, 12 आएगा। 4, 5, 6 बराबर b इंटू 12,
अब b बराबर बेस बराबर 456/12 आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो b बराबर 36 3 12 96 38 आ जाएगा b बराबर। ये 38 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बेस आ गया जो आधार आपसे पूछा गया था, तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान बताना है। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दिया हुआ कितना 15। 15 कैसा है, विषम है, तो माध्य क्या होगा n+1/2 बराबर माध्य कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दो, n+1 बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा, n बराबर 30 1 उधर जाएगा, n बराबर 29। बस यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 41 नंबर। लिखा हुआ p/18 और 5/3, तो p की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो इसका गुणा किया जाता है, अंदर अंदर का और बाहर बाहर का गुणा किया जाता है। या तो गुणा कर लो या फिर इसको ऐसे लिख लो p/18 बराबर 5/3। अब जब ऐसे लिखोगे तिर्यक गुणा करोगे तो भी वही आएगा, 3 का गुणा p में होगा, कितना हो जाएगा ये 3p हो जाएगा, और 18 का गुणा 5 में होगा। वैसे करते कैसे करते, अंदर अंदर का गुणा होता 18 और 5 का गुणा होता, बाहर बाहर p और 3 का गुणा होता तो 3p होता है ना। अब इस 3 से इसको कट कर दीजिए, तो p बराबर 6 18 और ये 5, तो p बराबर 56 30, p बराबर 30 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जैसे मैथ का क्वेश्चन दिखता है आपको, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। 42 नंबर देखिए। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद होगा तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1+ दर बटे 100 की होल पावर समय, ये फॉर्मूला होता है। मिश्र धन दिया हुआ है आपके पास, मूलधन आपको ज्ञात करना है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है 441, मूलधन निकालना है, इंटू 1+ दर कितना दिया हुआ है 5%, 5/100, समय पावर में जाएगा, समय कितना है 2 है। सॉल्व करिए, 441 बराबर मूलधन। अब इसको सॉल्व करिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 100 और 105, 105/100 आएगा, तो 105/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 441 बराबर मूलधन इंटू, अब इसको कट करिए, 5 से करिए 21 बार जाएगा, इसको 5 से करिए 20 पंचे 100, 20 बार जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, 441 बराबर मूलधन इंटू ये कितना है 441 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब मूलधन बराबर निकालना है तो ये उधर जाएगा इसके साथ गुणा में, और ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 441 गुणते 400 बटे 441। अब मूलधन बराबर 441 से 441 कट जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, लिखते हुए नहीं बनता, लेकिन हाँ इतना लिख लेता हूँ इसमें कि आपको समझ आ जाता है। 43 नंबर देखिए। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर मामले में, प्रत्येक मामले में 3 शेष प्राप्त होता है। तो जब भी आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो बड़ी से बड़ी में एचसीएफ निकाला जाता है और छोटी से छोटी में एलसीएम निकाला जाता है। तो 4, 6, 10 और 15 का यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए ऐसे एलसीएम निकाला जाता है, 2 से डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये 15 ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 बार जाएगा, 3 बार, ये 5 और ये 15। अब 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 बार जाएगा, 1 बार, ये 1 बार भी नहीं, और ये
3 बार, नहीं ये 5 बार। अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 1 1 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। गुणा करिए, दो दोनों 4, 4 त्रिका 12 पंचे 60। तो ये 60 आपका एलसीएम आया। ये आ गई आपकी छोटी से छोटी संख्या। अब कह रहा प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, तो भैया इसमें अभी से जो संख्या निकलेगी इसमें 3 जोड़ दो। अगर 3 जोड़ दोगे तो आपका जो 3 शेष है वो नहीं आएगा। तो 63 जो है ये इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 था। तो निवेश की गई राशि क्या थी आपको बताना है। अब लिखिए ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 456 रुपया दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 9.5%। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है आपके पास कहीं तो लिखा होगा प्रतिवर्ष। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, प्रति 6 वर्ष होना चाहिए, है ना। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो टाइम है यहाँ पे आपका 6 ईयर। अब आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज बराबर P/R/T/100। हिंदी में मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज दिया हुआ है आपके पास 456। पी आपको निकालना है, मूलधन है ना, निवेश की गई राशि। आर कितना हुआ दिया हुआ 9.5। टी कितना दिया हुआ 6/100। अब इसको सॉल्व करिए, ये 100 उधर जाएगा उसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो 456 इंटू 100 हो जाएगा बराबर पी इंटू 9 और 6 का गुणा करिए। देखिए 10 का इसमें गुणा करेंगे 6 में तो 60 बार जाएगा। 0.5 का करिए, 56 57 आएगा, तो P इंटू 57 हो जाएगा। अब P बराबर अगर आपको निकालना है तो 456 गुणते 100 बटे 57 ये हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो P बराबर जो आंसर है वो 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 800 दिया हुआ है सी पे, यह इसका राइट आंसर होगा। ये P आपका मूलधन है। 45 नंबर देखिए। एक ठोस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है और पाई की वैल्यू दे रखी है। ठोस गोले का क्षेत्रफल आपसे बोला गया है, तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 4πr² होता है। देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ये 22 है और ये 4 चौको 16, तो 22 इंटू 16/7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होगा। तो 16 का अगर इसमें गुणा करो, 16 दूनी 32 और 16 दूना 32, 3 16 दूनी 32, 3 35, 352/7 आएगा आंसर। बस दिया भी है ऑप्शन नंबर ए पे 352/7। अगर दशमलव दिया रहता तो इसको काट पीट के दशमलव लाते। ए नंबर राइट आंसर होगा। आगे देखिए 46 नंबर। किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या है। जब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, नहीं समझ आता, तो आप बेसिक फॉलो करिए। क्या कह रहा है, किसी संख्या का, तो मानते हैं। देखिए कोई ज़रूरत नहीं, इतना एक लाइन में हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो कितना बड़ा इसको मैं कर सकता हूँ। माना संख्या बराबर x। ये आप घर पे जब बेसिक्स करेंगे ना, तब जाके एग्जाम में फटाक से कर जाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि किसी संख्या का, संख्या x का कितना 108% कितना है 189 है, ये कह रहा है लैंग्वेज। ये बन के निकल के आएगा। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते थे, x का 108% हटाओ 100 बराबर 189, ऐसे लिख दिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 108 और 100, तो नहीं पहले x बराबर कर लो फिर सॉल्व करते। x बराबर ये उधर जाएगा 189 गुणते
100/108, ये ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, 4 से करिए। ये 25 बार जाएगा, 25 चौको 100, और ये 27 बार जाएगा। ठीक है, अब 27 से ये कटेगा, ये कितनी बार कटेगा? 27, 25, 8 200 होता है, ये 189 है, 27 है, लगभग 7 बार जाएगा। करके देख लो, x बराबर 7 × 25 आएगा। अब इसका गुणा कर दो, x बराबर 25 सत्ते 175। तो बस यही राइट आंसर होगा, बी नंबर। ठीक। 47 नंबर देखिए, 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। 98 लोग इसे खोदने में कितने दिन, मतलब इसे कितने दिन में खोद सकते हैं, ये पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। जहाँ M1 है पहले दिनों की संख्या, M1 आदमियों की संख्या, D दिनों की संख्या, फिर M मैन मतलब दूसरे आदमियों की संख्या, फिर दूसरे दिनों की संख्या। M1 यहाँ पे कितना है? 63 लोग, 63 कर दो। D1 कितना है? 126 है। फिर M2D2 में क्या दे रखा है? 96 लोग, M2 दे रखा है, तो 96 इंटू D2। अब आप D2 आराम से निकाल लोगे, ये आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो D2 बराबर 63 इंटू 126/96 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा मैं बता रहा हूँ। ये इसको 2 से काटो, 63 जाएगा, इसको 2 से काटो, 49 बार जाएगा। सही है, ठीक है। अब इसको 7 से काटो, ये 7 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। इसको 7 से काटो, ये 9 बार जाएगा। तो D2 बराबर कितना आया? 9 इंटू 9, तो D2 बराबर 81, यही इसका आंसर होगा, सी नंबर। 48 नंबर देखिए, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। करना क्या है? पहले जो दिया है उसको, मतलब जो मानना है वो मान लो। अनीस अपने बेटे से 3 गुना है, तो बेटे का नहीं पता है, तो हमें बेटे का मानना पड़ेगा। बेटे को बी से डिनोट करते, ठीक है। बी की जो आयु है वो है x वर्ष, ये हमने मान लिया। तो अनीस की कितनी हो जाएगी? बेटे का ही तो 3 गुना है, तो ये 3x वर्ष हो जाएगी। हो गई। अब प्रश्नानुसार कर दो, क्या कह रहा है कि दोनों का योग 48 है, मतलब x प्लस 3x बराबर 48, तो ये कितना हो गया? 4x बराबर 48। 4 से कट जाएगा, x बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो x बराबर 12 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब आप पूछ रहा है कि वो अनीस की आयु बताओ, तो अनीस कितना है? 3x है, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 12, कितना होगा? 36 वर्ष। बस यही राइट आंसर होगा, ए नंबर। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द लार्जेस्ट। अब ये रेशियोज हैं, इनको देख के आप नहीं बता पाओगे कौन सा बड़ा है, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 5/7 करोगे तो 0.714 आएगा। जब आप 2/3 करोगे तो 0.666 आएगा। जब आप 3/4 करोगे तो 0.75 आएगा, और जब 3/5 करोगे तो 0.6 आएगा। अब इसमें बताना है सबसे बड़ा क्या है। तो ये सबसे छोटा है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे सॉरी ये छोटा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा 0.75। एक के जितना करीब जो जाएगा वही बड़ा है, तो 0.75 ये एक के सबसे करीब है, मतलब सी नंबर इसका राइट आंसर होगा कि 3:4 ये आपका बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए सेट का, यदि y बराबर 3x प्लस 12 है तो y बराबर 5 भी दिया है, तो x की वैल्यू निकालनी है। कितना आसान है, देखो y बराबर 3x प्लस 12, y बराबर कितना दे रखा है? 5। अच्छा, अब y की जगह उसकी वैल्यू रख दो, या फिर इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट बनाओ, इसको एक क्वेश्चन सेकेंड बनाओ। ये y है, ये भी y है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 3x प्लस 12 बराबर 5 ऐसे रख दो, या फिर आप y की जगह 5 रख देते, बात वही है ना। तो 3x बराबर कितना आएगा? ये 5 और 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर ये हो जाएगा -7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -7/3, यही इसका आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा 30 मिनट से ज़्यादा हो गया क्योंकि भैया मैथ के क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था कि टाइम लेंगे। तो बताइए 50 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा। पास होने के लिए 40 नंबर का टारगेट मैंने दिया है, तो 40 नंबर का जो टारगेट है वो आप छू पाए हो या नहीं पाए हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। और सभी लोग अपना कमेंट करो, जीके लिखो, साइंस लिखो, मैथ लिखो और टोटल बताओ 50 में से कितना रहा। बाकी एक एक कमेंट और कर देना कि ये पेपर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मीडियम लेवल क्वेश्चन थे, हर टाइप का स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। और जो 20 पेपर आपके नैवे मार्क के लिए बनाए, उन्हीं में से 20 से मीडियम लेवल के क्वेश्चन निकाल के आए हैं। जब हम पेपर बनाते हैं अपने ऐप के लिए, तो उसमें हम 30% क्वेश्चन ईजी डालते हैं, बाकी के जो 40 या 30% क्वेश्चन है वो मीडियम डालते हैं। तो लगभग 60% जो पेपर होता है वो इजी टू मीडियम लेवल का होता है, और बाकी का जो 40% है वो हार्ड होता है। इसीलिए जब आप पेपर लगाओगे वहां जाके, तो आपका 50 में से 30 के आसपास ही नंबर आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि 40% जो लेवल है वो हाई बनाते हो और आप सिर्फ लो पढ़ते रहते हैं ना। तो लो मीडियम आपको 50 से 60% मिलता है। एग्जाम में भी आपको 50% पेपर लो टू मीडियम लेवल का ही मिलता है, और इतना ही काफ़ी है क्योंकि किसी बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे जिसमें 15, 17, 18, 20, 22 ऐसे कट ऑफ जाती है। तो 20 पेपर हमारी ऐप पे आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। जाइए पेपर बाई कर लीजिए और लगा लीजिए एग्जाम से पहले। अभी टाइम है, डेली 2 से 3 पेपर लगाइए, उनको एनालाइज करिए, कम से कम 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत चिल्लाया हूँ इस वीडियो में, वैसे मैं नॉर्मल ऐसे बोलता था, आज मैं चिल्ला चिल्ला के बनाया हूँ। ठीक है, बाय।